आगजनी की घटनाओं के बीच फायर ब्रिगेड बुलाने आपात नंबर 101 नहीं उठाने पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि 10 से 12 दिन पूर्व जयसिंहपुरा रोड पर टेंट हाउस गोडाउन में आग लगी थी। आग पर काबू करने के लिए लोगों ने ब्रिगेड बुलाने आपात सेवा 101 पर कई फोन लगाए थे, लेकिन किसी ने फोन अटेंड नहीं किया था। वहीं इस महीने में 4 बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई थी, जिसमें दमकलें काफी लेट पहुंची थी, जिसकी शिकायत टेंट व्यवसायी पीड़ित व अन्य पीड़ितों ने विधायक और कलेक्टर को भी की थी, जिस पर कलेक्टर व विधायक ने भी 101 पर फोन किया था, लेकिन उस वक्त भी फोन नहीं उठा था, जिस पर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विडंबना यह है कि 12 दिनों में भी अधिकारी यह पता नहीं कर पाए कि उस दिन कौन सा कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात था और फोन नहीं उठाने का क्या कारण रहा था। वहीं अधिकारी अब तक मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने को लेकर पीड़ित काफी खफा है। के खबर ने जब टेंट गोडाउन के संचालक राजेश जायसवाल से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इतने दिनों बाद कार्यवाही तो दूर, जिला कलेक्टर उन कर्मचारियों को शोकाज नोटिस तक जारी नहीं कर पाए हैं। राजेश जायसवाल ने कहा कि प्रशासन से अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है, जब इतने आवेदन निवेदन के बाद भी यहाँ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आपात नंबर पर बैठे कर्मचारी की लापरवाही से मेरा पूरा गोडाउन जल गया, लेकिन अब तक ये कोई कार्यवाही नहीं कर पाए हैं। राजेश जायसवाल कहते हैं कि दोषियों पर कार्यवाही करवाने के लिए अब वे न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे गोडाउन पे आग लगी, 1 करोड़ रुपया मेरा नुकसान हो गया और 1 घंटे तक जो है फायर ब्रिगेड आई नहीं। फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगा के 101 पे और बहुत बार फ़ोन लगाया और फ़ोन उठाया नहीं, और उससे मेरी 5% लगी हुई आग जो है 100% में तब्दील हो गई। जिलाधीश महोदय का फ़ोन, जिलाधीश महोदय ने ही फ़ोन लगाया 2 दिन बाद भी, तब भी फ़ोन नहीं उठाया। विधायक महोदय ने भी लगाया, फिर भी फ़ोन नहीं उठा। अब इसके बाद अब किससे फ़ोन लगवाते जिससे 101 उठती, और 101 की जो लापरवाही है उससे मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद जिलाधीश महोदय ने जब व्यापार मंडल और प्रतिनिधि मंडल और समाज के लोग और गैर समाज के लोग जब मिले तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक राइटिंग में लिख के दो और मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। मैंने 12 तारीख को जिलाधीश महोदय को राइटिंग में लिख के दिया था। आज 26 तारीख है। अगर 14 दिन में उनके मतलब किसी कर्मचारी को सस्पेंड को छोड़ो, किसी के पास शोकाज नोटिस नहीं पहुंचा, इस नीमच जिले का बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई बड़ी आगजनी होगी और उसमें जो जनहानि भी होगी, तब तक का ये कलेक्टर महोदय भी इंतज़ार कर रहे हैं। और कलेक्टर महोदय बहुत आश्वासित किया है मुझे कि मैं करूँगा, पर मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि 16 दिन में कलेक्टर ऑफिस से नगर पालिका ऑफिस की दूरी कुल 500 मीटर है। उसमें अगर वो नोटिस नहीं पहुंचा सके तो उनसे क्या कार्रवाई की आशा करूं। मैंने अपना नुकसान सहन कर लिया और मैं अब जिलाधीश महोदय से भी कभी आग्रह नहीं करूंगा कि आप इस पर कोई कार्रवाई करो। अब मैंने जो अगला प्लान बनाया है वो मैं इसको न्यायालय में लगा रहा हूँ, और न्यायालय में जाने के बाद ही मेरे को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि ये जिलाधीश महोदय के बस की बात नहीं है। जिलाधीश महोदय उन अटेंडरों से डरे हुए हैं, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत डरे हुए हैं सीएमओ से और इससे, और इनकी डर का जो कारण है वो भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है वो कोई इनका इंटरनल कारण रहा हो, बाकी जिलाधीश महोदय डरे हुए हैं। मैंने जो पूरा आकलन किया ना 14 दिन में, वो ये किया कि जिलाधीश महोदय और या जो भी हायर अथॉरिटी है जिले की, विधायक महोदय भी डरे हुए उन 3-4 लोगों से जो अटेंडर थे उनसे। या तो इनको डरा दिया होगा कि भाई आज कल तुम्हारे बंगले में भी आग लगा देंगे और फिर नहीं हम वो फायर ब्रिगेड लेके आएंगे। तो ऐसी स्थिति है। अब क्या करें, जनता जनार्दन है। अपन तो खाली जिलाधीश महोदय से निवेदन ही कर सकते हैं। अब जिलाधीश महोदय को जाके 4 समाज की 50 जनों ने जाके कह दिया, 50 ज्ञापन चले गए, कोई ध्यान नहीं है। अगर यही कोई किसी नेता के यहाँ, किसी बड़े आदमी के यहाँ घटना हो जाती ना, तो शायद अभी तक ये पूरा प्रशासन हिल जाता। अब मेरे पास केवल न्यायालय रास्ता है। मैं जिलाधीश महोदय से ना तो कभी आग्रह करूँगा और ना कभी वापस इनको लिख के दूंगा कि श्रीमान आप इनकी कार्रवाई करें। मेरी जो कार्रवाई है, जो मेरे पास न्याय, अभी भारत में जो न्याय प्रणाली है उस पर मेरे पास अधिकार है अभी न्याय में जाने के। मैं जाऊंगा, पर मैं छोड़ूंगा नहीं इसमें, चाहे वो जिलाधीश महोदय अभी कर दें ढिलाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं धीरे से करूंगा। अभी मेरे को कई प्रमाणित प्रतिलिपि लेने में भी नगर पालिका में बहुत परेशानी आ रही है। ना तो ये ड्यूटी अटेंडरों की सूची दे रहे हैं, मैंने आईटीआई में सब लगा रखी है। क्या लगता है इन 2 महीने में कई गरीबों के घर भी जलकर खाक हो गए? 4 आग लगी है साहब, जो पूरे
पूरे मेरे अंदाज से देश का सबसे बड़ा औसत है कि नीमच ज़िले में 4 आग लगी है। 4 आग एक साथ लग जाना और एक आदमी पे, एक अटेंडर पे कोई कार्रवाई नहीं होना। अटेंडर 4 क्लास कर्मचारी पे अगर ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, 2nd क्लास पे नहीं कर सकते हैं, 1st क्लास पे नहीं कर सकते, तो ये कार्रवाई करेंगे किस पे? भाई जिलाधीश महोदय का क्या औचित्य? हम तो बड़े रुष्ट हैं, अंदरूनी रुष्ट हैं, पर अब हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें इसी शहर में व्यापार करना है। हमें दूसरी तरीके से जिलाधीश महोदय टॉर्चर कर देंगे। अगर हम अगर इस जिलाधीश महोदय से बार बार अगर इनको कहेंगे तो ये कह देंगे प्रोसेस चल रहा है। ये जो भी हमारी तरफ से नीमच शहर की जो भी सामाजिक संस्था में जाती है उसको कहते हैं प्रोसेस चल रहा है। अब भगवान जाने कौन सा प्रोसेस चल रहा है। मैंने तो 30 साल हो गए व्यापार करते हुए, पर मैंने कभी ऐसा प्रोसेस नहीं देखा कि 500 मीटर की दूरी पे कागज़ जाने में प्रोसेस हो रहा है।